हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार स्टेट का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग में है और मैंने कल ही के वीडियो में आपको बताया था कि 15 दिसंबर को सुनवाई है और उसके बाद से रिज़ल्ट आने की चांसेस है। और इसके साथ साथ जो 10+2 के और भी वैकेंसीज थे वो भी जल्द ही रिलीज़ होने के यहाँ पे उम्मीद है। लगभग 1000 जो कंप्यूटर साइंस की पेंडिंग वैकेंसीज है वो भी आउट होने को मिलेगा, तो इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। तो इसी रिगार्डिंग में हम लोगों ने सोचा कि तैयारी जो है अभी से शुरू किया जाए और अभी से हम लोग एक प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ इस प्रिपरेशन को जारी रखें, ताकि जब हमारा नोटिफिकेशन आए और एग्ज़ाम हो उस समय तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी और हमारा जो एक सीट है वो कंफर्म हो जाए। तो इसलिए आज से हम लोग डेली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डेली आपको 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और आपको पूरा टाइम दिया जाएगा आंसर करने के लिए। और साथ ही साथ अपने फीडबैक को कमेंट करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। द CPU इज मेड ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स। CPU जो होता है वो 2 स्मॉलर कंपोनेंट से बना होता है और उस 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स का नाम पूछना है। तो उस 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स के नाम क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग आंसर टाइप कर सकते हैं और 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी LU और CU। LU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, डिजिट्स ऑफ बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड। जो बाइनरी सिस्टम होता है उसके डिजिट्स को क्या कहते हैं? और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग। आप लोग यहाँ पे आंसर टाइप करें और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से और कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बीट्स। जो बाइनरी सिस्टम होता है उसके डिजिट को बोला जाता है बीट्स, यानी ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। किस वर्ष में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर टाइप कर रहे हैं और इसका आंसर होगा 1950, यानी ऑप्शन 3। 1950 में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कॉल्ड कंट्रोल और शिफ्ट। कंट्रोल और शिफ्ट को किस प्रकार की कहा जाता है? और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार के की होते हैं? तो ये एक प्रकार से मॉडिफायर की होते हैं, यानी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर हेडर अपीयर्स। हेडर जो होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टॉप, यानी ऑप्शन पहला। हेडर्स जो होते हैं वो टॉप पे दिखाई देते हैं और MS वर्ड में आपने इसको देखा होगा और यूज भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप बता सकते हैं। और बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा प्रिंटर, यानी पहला। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंटर को रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। बहुत सारे एडिटिंग टूल्स जो होते हैं वो किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं? और यहाँ पे ऑप्शन है फाइल, फॉर्मेट, एडिट, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज, या
फिफ्थ नॉन ऑफ दीज। इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते चलें, और भी लोगों को जुड़े वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर तैयारी कराया जाएगा स्टेट के लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा एडिट यानी ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है ए यूनिट ऑफ 8 बिट्स मेमोरी सेल ग्रुप इज कॉल्ड, यानी जो 8 बिट मेमोरी सेल ग्रुप का जो यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिला था, और इसका आंसर होगा बाइट। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू सेव एन एक्सेस प्रोजेक्ट व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज। कभी भी एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए फाइल फॉर्मेट क्या यूज करते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका आंसर होगा .adp यानी ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। रो और कॉलम के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑप्शन टाइप कर रहे हैं। ऑप्शन थर्ड यानी सेल, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन थर्ड सेल, यानी जो भी रो और कॉलम के इंटरेक्शन होता है उसको हम सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टू सेलेक्ट अ कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज टू। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। डबल क्लिक करना रहता है सेल पे, ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम, या थर्ड ऑप्शन है क्लिक द कॉलम हेडिंग, या चौथा ऑप्शन है क्लिक द रो हेडिंग। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉलम हेडिंग पे क्लिक करने से यहाँ पे सबसे इजीएस्ट मेथड है कॉलम को सिलेक्ट करने का। अगला क्वेश्चन है इन विच वर्जन ऑफ डॉस chkdsk कमांड। ये एक प्रकार से कमांड है जिसको यहाँ पे चेंज किया जाता है स्कैन डिस्क में, और इस वर्जन का क्या नाम है। तो इस वर्जन का नाम है 6.2, यानी ऑप्शन चौथा इसका आंसर होगा 6.2। अगला क्वेश्चन है द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट इफ़ यू प्रेस, यानी सेल जो होता है वो टाइपिंग को एक्सेप्ट करता है कंटेंट के रूप में अगर आप प्रेस करेंगे। इसमें से कौन से की को प्रेस करने के बाद से कंटेंट के रूप में सेल एक्सेप्ट करता है टाइपिंग को, और इस की को क्या कहते हैं। और इस की को बोला जाता है इंटर, यानी ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास द प्रिंट डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स और एन इंटायर प्रेजेंटेशन। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसमें से कौन सा एक बाईपास करता है प्रिंट डायलॉग बॉक्स को जब हम इंडिविजुअल स्लाइड या पूरे प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी प्रिंट बटन। प्रिंट बटन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऐड ए हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज द, यानी हेडर और फुटर को यहाँ पे ऐड करने के लिए आप कैसा यूज करते हैं, इसमें से किस चीज़ का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन ए स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में कौन सा एडवांस नहीं करेगा, और इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एस्केप की, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबलिंग। कोएक्सियल केबलिंग होता है, नेटवर्किंग से क्वेश्चन लिया गया है, और सबसे अच्छा एडवांटेज क्या माना जाता है कोएक्सियल केबलिंग का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में टेबल कैन हैव डैश प्राइमरी की। एमएस एक्सेस में कितने या प्राइमरी की होते हैं? तो किसी भी टेबल के में जो प्राइमरी की होते हैं उनकी संख्या होती है 1, यानी पहला, ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबलिंग जो होता है वो लो स्पीड ट्रांसमिशन काम करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जो वायर होता है सील्डेड होता है। तीसरा ऑप्शन है कि वायर जो है अनसील्डेड होता है। चौथा ऑप्शन है कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो सिंगल को लाइट वेव के रूप में ट्रेवल करता है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी जो ट्विस्टेड पेयर होता है वो लाइट वेव के रूप में सिग्नल को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के लिए सबसे फैमिलियर आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आपके ऑप्शन है स्क्रीन, टीवी, प्रिंटर, मॉनिटर या नॉन ऑफ दीज। और इसका आंसर होगा मॉनिटर, यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है द 4 फंक्शन कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड डैश। यानी 2 यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम दिए गए हैं और बाकी 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी सीपीयू और मेमोरी। जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन। तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज को क्या कहा जाता है? मेन दिया है, और मेन के बाद से क्या आएगा? तो इसका आंसर होगा मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डाटा को कलेक्ट करना और उसके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की जो सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट जो होता है ऑब्टेन किया जाता है कंप्यूटर थ्रू इट्स डैश। रिजल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिजल्ट ऑब्टेन किया जाता है आउटपुट यूनिट के द्वारा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है विच फाइल इज बैच फाइल दैट इज रीड वाइल बूटिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर बूट होने के समय कौन सा एक बैच फाइल है जो कि यहाँ पे रीड किया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? और इस फाइल का नाम है autoaccess.bat। autoaccess.bat, यानी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर में बनाया जाता है और इस मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम या 5वां नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है वेरियस एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किया जाता है विंडो डेस्कटॉप में बाय डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सिंबल, लेवल, ग्राफ्स, आइकॉन्स या नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 आइकॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। जितने भी डिलीटेड फाइल्स होते हैं कहाँ जाकर सेव हो जाते हैं? और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में जितने भी फाइल्स डिलीट होते हैं जाकर सेव हो जाते हैं। अगर आप रिसाइकल बिन से डिलीट करेंगे फाइल तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन MICR C स्टैंड फॉर। MICR में C का नाम क्या है? और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स MICR का नाम जानते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और यहाँ पे C का नाम पूछा गया है तो C यहाँ पे होगा कैरेक्टर यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेसेस सेपरेटेड द यूजर नेम फ्रॉम द ISP यूजिंग द डैश सिंबल। और किस सिंबल से सेपरेट होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी @। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिमुल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। यानी बहुत सारे प्रोसेसरों के द्वारा जो साथ में चल रहे प्रोसेसिंग होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम को यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से प्रोग्राम को प्रोसेसिंग करना एक समय पे बाय मल्टीपल प्रोसेसर, ये क्या कहलाता है? और इस प्रोसेस को बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन चौथा इसका आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन जो होता है क्या परफॉर्म करता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज विच कमांड एट फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आप किस कमांड का यूज करते हैं जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं? और यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड यानी न्यू। न्यू कमांड यहाँ पे यूज करते हैं जब फिर फाइल मेन्यू में आपको बनाना होता है नए डॉक्यूमेंट्स को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 दिस सर्वर स्टोर एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क यूजर्स। नेटवर्क यूजर्स के लिए ये जो होते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन हैं जो कि सर्वर को स्टोर और मैनेज करते हैं फाइल्स को, और इसे बोला जाता है फाइल यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। यानी इसमें से दिए गए ऑप्शन में सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के एग्जाम्पल हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वह एक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पैम यानी ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इथरनेट यूजेज। इथरनेट क्या यूज करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी बस टोपोलॉजी। इथरनेट यूज करता है बस टोपोलॉजी को। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन। यानी कौन सा एक एडिशनल कमांड है जो कि कंप्यूटर पे दिखाई देता है जब हम सिलेक्ट करते हैं, और इस एडिशनल कमांड को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा सब मेन्यू यानी ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन केप्ट अबाउट ए फाइल इंक्लूड्स। जो भी इंफॉर्मेशन फाइल में रखे जाते हैं क्या क्या कहलाते हैं? यहाँ पे प्रिंट, सेटिंग, डिलीशन डाटा, बोथ 1 and 2 और साइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी साइज। अगला क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउ 2 or more tasks, जॉब्स और प्रोग्राम्स टू
रन सिमुलेटेनली, एक समय में काम करने के लिए कौन सा प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा मल्टीटास्किंग, यानी ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर कंट्रोल टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड कीप ट्रैक ऑफ डाटा। इसमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है ताकि वो अच्छे तरह से काम कर सके। इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे एप्लीकेशन सिस्टम, हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा। और जो भी यहाँ पे आंसर होगा इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, OCR स्टैंड फॉर। OCR का पूरा नाम बताना है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर डाटा को बहुत तरीके से मैनिपुलेट करता है और इस प्रकार के मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग, यानी ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस डैश की। किसी भी लाइन के शुरुआत में जाने के लिए क्या की प्रेस किया जाता है और इस की को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा होम, यानी ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजेज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर जो होता है वो कौन से नंबर सिस्टम को यूज करता है ताकि डाटा को स्टोर कर सके और कैलकुलेशन कर सके। और इस प्रकार की नंबर सिस्टम को बोला जाता है बाइनरी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू, कौन सा की यूज किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क को, खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे दो की का यूज करते हैं, एक कंट्रोल प्लस और प्लस के साथ आप किसी और की का भी प्रयोग करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। जो भी प्रिंटेड लाइंस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, उस पैटर्न को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मार्ट में या फिर मॉल में आप लोगों ने प्रोडक्ट ख़रीदा होगा, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट पे लाइन होते हैं उस पैटर्न के माध्यम से उसका प्राइस पता लगाया जाता है। तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं। उस पैटर्न को बोला जाता है बार कोड। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स जो होता है ये किस प्रकार का एक, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। तो किस प्रकार का टाइप है डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है। डॉट मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं यह एक प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये किस प्रकार के की कहलाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट किस प्रकार के की कहलाते हैं। इसका आंसर होगा एडजस्टमेंट की। ये तीनों की एडजस्टमेंट की कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स मेक अ हाफ बाइट। कितने बिट्स मिलकर एक आधा बाइट बनाते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार बिट्स मिलकर आधा बाइट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर है।
दूसरा ऑप्शन है मल्टी यूजर और सिंगल टास्किंग, या तीसरा ऑप्शन है सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, या चौथा ऑप्शन है सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर। किसी भी विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन MCQ के रूप में देख लिए हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, तभी आपको वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा और सारे स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।